तकरीबन 1 बरस होने को आया जब पहली बार मैंने जॉय ऑफ उर्दू में अपना कुछ हिस्सा डाला, यानी कुछ ना कुछ पढ़कर भेजा, जबकि बहुत सा हिस्सा और डालना चाहिए हम सबको जो किसी ना किसी तौर जॉय ऑफ उर्दू से मुंसलिक हैं। मगर मेरा ताल्लुक़ जॉय ऑफ उर्दू से देखने और फॉलो करने की हद तक 1 साल से ज़्यादा पुराना है। 2 बातों का एहसास हुआ मुझे जब मैं इस साल में मुंसलिक रही। एक तो ये कि बहुत मुश्किल साल गुजरा, ये तकलीफ़ें और बहुत परेशान करने वाला। ऐसे वक्त में जॉय ऑफ उर्दू ने वाकई हमें एक जॉय, एक मसरत दी और हम जुड़े रहे दुनिया भर में वो सब उर्दू के चाहने वाले एक दूसरे से उर्दू अदब के ज़रिए। दूसरा एहसास मुझे ये हुआ कि एक टीम है जॉय ऑफ उर्दू की जो पसे पर्दा है, जो हमें नज़र नहीं आती, मगर वो मुसलसल बिला मुआवजा और रज़ाकाराना तौर पर ये खिदमत अंजाम दे रही है कि उर्दू की मोहब्बत है कि वो उर्दू को यूँ ज़िंदा रखे हुए हैं और उर्दू ज़बान के ज़रिए बहुत से लोगों को जोड़े हुए हैं। इतना वक्त निकालना, ख़ुद को इतना मोटिवेटेड रखना और सही मानों में अपनी मोहब्बत के लिए जो उनको ज़ुबान से है उसका सबूत देना, ये काम करके लायक तहसीन है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ पूरी टीम को कि आप लोगों ने इन मुश्किल वक्त में, जब ख़ास तौर पर हम घरों में बंद थे और अभी तक बंद हैं, आपने हमें एहसास होने नहीं दिया कि हम तन्हा हैं। और उर्दू ज़बान की कंपनी में और वो सब लोग जो दूर दराज इलाक़ों में थे, हम सब अगर एक दूसरे से जुड़े रहे और इस ज़बान को चाहते रहे, इससे मोहब्बत करते रहे और एक प्लेटफॉर्म आपने हमें मैसर किया जिसमें हम कुछ ना कुछ पढ़कर एक दूसरे को सुनाते रहे। और बहुत सी ऐसे अदब की ऐसी बहुत सी असनाफ़ हैं जो कहीं खो जाती हैं, जिन्हें हम भुला देते हैं, उन्हें आपने ज़िंदा रखा। थैंक यू सो मच, आप सबका बेहद शुक्रिया। इन दिनों में जब पढ़ना पढ़ाना बहुत हुआ और वक्त हमें बहुत मैसर आया और किताबें खुली और बहुत सी किताबें जो कई बार पढ़ी थी दोबारा सहबारा पढ़ी गई, तो बहुत सी नई चीज़ें खुली। ख़ास तौर पर कुछ अभी रिसेंटली मैंने फराज साहब को पहले बहुत पढ़ा, लेकिन अब जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत से नए दर खुले, बहुत से कुछ ऐसे राज खुले, बहुत सी कुछ बिटवीन द लाइन्स ऐसी चीज़ें थी जो समझ में आने लगी। वो जो एक अंडर करंट है उनकी पोइट्री का, वो कितना दिलचस्प है और वो कितना गहरा है, इसका एहसास मुझे अभी हाल ही में हुआ। उनकी एक नज़्म जिसे मैं आजकल बार बार पढ़ रही हूँ, आपके साथ आज उससे बांटती हूँ। मुहासरा। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का ज़न है मेरे गिर्द लश्करी उसके, तसीले शहर के हर बुर्ज हर मनारे पर कमा बदस सतादा हैं अस्करी उसके। वो बर्फ लहर बुझा दी गई है जिसकी तपिश वजूद खाक में आतिश फशां जगाती थी, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में वजूए आग जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सुपुर्द दारो रसन सारे सर कशीदा हुए। तमाम सूफी और सालिक सभी शयूख व अमाम उम्मीद लुत्फ पे ईवान कच कलाह में है। मुअज़्ज़ज़ीन अदालत हलफ उठाने को मिसाल साइल मुबर्रम नशस्ता राह में है। तो महल हरफ के पिंदार के सनागर थे, वो आसमान हुनर के नजूम सामने हैं। बस एक मसाहिब दरबार के इशारे पर गदागराने सुखन के हजूम सामने हैं। कलंदराने वफा की असास तो देखो तुम्हारे पास है, कौन आस पास तो देखो। सो शर्त यह है जो जान की अमान चाहते हो तो अपने लौह कलम कत्लगाह में रख दो, वगरना अब के निशाना कमानदारों का बस एक तुम हो, सो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है न खौफ खमियाजा, उसे है सितवते शमशीर पर घुमंड बहुत, उसे शिकोह कलम का नहीं है अंदाज़ा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सुबुक सर का
जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं उस नख्ब जन का दस्ते हवस जो अपने घर की ही छत में शिगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं उस दुज़्दे नीम शब का रफीक जो बेचराग घरों पर कमंद उछालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग़ की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल का जो अपने चेहरे पे दोहरा निकाब रखता है। मेरा कलम तो इमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जाँ से लिखा, जभी तो लोच कमा का ज़बां तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र जाएगा न जाएगा।